साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर की भर्ती को लेकर, जिसका डीवी आज से शुरू हुआ है, उसके रिव्यू को लेकर कि इसका किस तरीके से डीवी कराया जा रहा है और कितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं और क्या बीटेक वालों को मौका मिल रहा है या कैसे क्या हो रहा है, इन सब पर जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और उससे पहले बताएंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आपको रेडियो संबंधी कोई भी जानकारी आपको शानदार यहाँ पर मिल ही जाती है। कम समय में आपका जो है अच्छे से जो है जानकारी मिल जाती है। देखिए, अगर बात करें हेड ऑपरेटर की डीवी को लेकर, तो आपको पता है कि आज से शुरू हो रहा था डीवी, जिसमें अधिकतर जो है आज फीमेल की डीवी कराई गई और कुछ लड़कों की भी डीवी थी। तो कैसा रहा आज का डीवी? तो ऐसा था कि जैसे अन्य डिग्री की बात कर लें जैसे, तो उनको बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। आप पहले ये जान लें कि बिल्कुल भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। अगर बात करें प्रेजेंटी कितनी थी, तो प्रेजेंटी ठीक ठाक थी। ठीक है। जैसे 75 कैंडिडेट बुलाए गए तो उसमें 50 जो है कैंडिडेट सिर्फ डिप्लोमा वाले थे, आप समझ सकते हो। तो अभी ये स्टार्टिंग है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्लियर बातें होती चली जाएंगी कि कितना डिप्लोमा वाले थे, कितना बीटेक या अन्य डिग्री वाले थे, ये तो बाद में क्लियर होगा। आज फर्स्ट दिन था, इस वजह से हम आपको बता पा रहे हैं। लेकिन ये अन्य जगहों पर कहीं कम ज़्यादा जरूर हो सकता है। जहाँ का हमें मिल पाया वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो है जैसे 75 थे, उसमें 50 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास डिप्लोमा था। उसमें से बाहर हुए थे 7 कैंडिडेट। ठीक है। 7 कैंडिडेट बाहर हो गए, सिर्फ हाइट में बाहर हुए, बाकी किसी में भी वो बाहर नहीं हुए। पहले बात आप इसे जान लीजिए कि वो अन्य किसी भी उसमें बाहर नहीं हुए हैं, बस वही हाइट का दिक्कत आई है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, जैसे कि डिप्लोमा के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट थे, तो उन्हें मौका नहीं दिया गया है। पहले ही साफ साफ जो है बता दिया गया कि अगर किसी के पास अन्य कोई भी है, जैसे बीसीए हो गया और अन्य कोई डिप्लोमा है या बीटेक हो गया, इनको मौका नहीं दिया गया है वहाँ पर, ऐसा अभी जानकारी मिल रही है। ठीक है। बाकी धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, फिर हम अच्छे से भी बता पाएंगे कि डिप्लोमा में कितने कैंडिडेट ने डीवी कराया और कितने बाहर हुए। ये सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। आज का बस ऐसा रहा कि जो है उन अन्य किसी को मौका नहीं दिया गया और 75 में से 50 तो आए थे, 50 यानी 50 देखे तो डिप्लोमा वाले थे और उसमें से 7 कैंडिडेट बाहर हुए जो हाइट की वजह से बाहर कर दिए गए। तो उतना दिक्कत नहीं आ रही है। यानी अगर आपके पास डिप्लोमा है, और बात कर लें जिनके पास दोनों है, तो उनको जो है अलाउ था, यानी उनका डिप्लोमा आप करा दीजिए डीवी और वो आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से डीवी कराया जा रहा है। अब इसकी मेरिट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देखिए, अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा। ठीक है। जैसे आपका इसमें हो भी जाता है तो आपको ये ऐसा नहीं है कि तैयारी ही बंद कर दें। यूपी पुलिस में नाम आ गया तो आप तैयारी छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बार बार मौका नहीं मिलेंगे। अभी जो आपकी तैयारी हो जाएगी वही आपके काम आने वाली है आगे तक। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और एसएससी में, जिसमें भी मैथ आता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपका कमज़ोर है, तो आपकी मैथ को बेहतर बनाने के लिए जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ओर से एक बुक दी गई है। बुक इतनी शानदार है, हम इसके बारे में जानेंगे कि बुक को इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी जो है तैयारी को वो आसान बना देगी। और ये इसमें अब टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। बुक अपने आप में एक टीचर की तरह काम करेगी, बस आपको पढ़ते जाना है। देखेंगे इसमें कौन कौन सी सुविधाएं। पहली बात तो सभी इसमें चैप्टर को कवर किया गया है और चैप्टर में भी टाइप दिए गए हैं कि आप टाइप 1 लगाना चाहते हैं, 2 लगाना, 3 लगाना, आप जो भी चाहते हैं उस तरीके का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस पर ट्रिक भी दी गई है कि आप इस तरीके से कम समय में कर सकते थे। यानी अगर आपका समय ज़्यादा लग रहा है तो आपका क्यों लग रहा है, तो कम कराने के लिए एग्जाम कार्ड जो है आपके लिए बेस्ट बुक लेकर आया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इस पर शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है कि आप किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास समय नहीं होता। आप कितने कम समय में कर पाते हैं, यही जो है आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो आपको यहाँ से मिलेगी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के बाद आपको टाइप भी मिलेंगे, आप किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। प्रैक्टिस सेट तो मिलेगी ही, इसके अलावा जो है कम से कम 60% जो है आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में कराए गए क्वेश्चन है मैथ के, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक शानदार तरीके से बनाई गई बुक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद ट्रिक बताई गई है और सभी ट्रिकें एक जगह हैं, फार्मूला एक जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बुक को
बनाया गया है। इस बुक से अगर आप देखते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रह जाएगा। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड में, तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप जल्दी क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपका फाइनल सिलेक्शन। अब आप इसे जो है कहाँ से परचेज कर सकते हैं, या तो अब हम आपको लिंक दे देंगे कि वहाँ से आप जो है इसे परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आप इसे मंगा सकते हैं, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ज़रूर ट्राई करिएगा और इधर आपका रिजल्ट 100% जो है निकल के आएगा। तो ये तो हो गई तैयारी वाली बात। अब बात करें इसकी कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि जिस हिसाब से कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं और फीमेल का कैसा रहा, तो वो अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पर। दिक्कत मतलब बस वही था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा बाहर किया जा रहा। जिसके पास डॉक्यूमेंट थे, बाकी सब पुलिस जैसा था, यानी पुलिस में जैसा डीवी हुआ वैसा ही सेम था, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो। नहीं है तो साफ साफ पहले ही बोल दिया गया था, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपना पहले ही डीवी ना कराएं तो ही बेहतर है। तो वो लोग अपना डीवी नहीं करा रहे हैं। तो अगर उपस्थिति देखी जाए, जैसे 75 में 50 जो है कैंडिडेट इसके थे, तो ये तो परसेंटेज खैर अभी ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये लगभग 4000 या 5000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास डिप्लोमा होगा, और इतने ही कैंडिडेट वो होंगे जिनके पास बीटेक या अन्य कोई डिग्रियां होंगी। तो इतने कैंडिडेट अगर बाहर हो जाते हैं तो आपकी मेरिट पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मेरिट की बात करें तो मेरिट पे फिर उतना थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा। मेरिट पे प्रभाव तब पड़ेगा जब ज़्यादा संख्या में डिप्लोमा वाले हो जाएंगे, और डिप्लोमा वाले उतनी संख्या में होंगे भी नहीं, होंगे तो बस उसी के आसपास होंगे। फिर इसके बाद अभी आपकी रनिंग होनी है, रनिंग में कुछ कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। डीवी में जिनके दिक्कत है तो हाइट वगैरह की, वो तो बाहर हो ही रहे हैं। उसमें हाइट में देखो आपको कोई पास नहीं करा सकता। हाँ, चेस्ट वगैरह में क्या होता है तो वो आपके शरीर के अनुसार जो है बढ़ सकता है, इसलिए चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो चेस्ट में आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन हाइट में अगर आपकी ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर आप मुश्किल से ही पास हो पाएंगे। तो ये रही बातें। तो आप मेरिट को अभी मत जो है जज कीजिए कि इतना अगर हो गया है, इतने कैंडिडेट आ गए डिप्लोमा वाले, तो कट ऑफ तो बहुत हाई चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये फर्स्ट दिन था ना, अभी धीरे धीरे जो है सारी बातें क्लियर होंगी। तो मेरिट की चिंता ना करें, मेरिट उसी तरीके से बढ़ेगी जैसा बढ़ती आई है, जैसा यूपी पुलिस में बढ़ी है उसी तरीके से बढ़ेगी। क्योंकि इतना इशू नहीं है, कैंडिडेट ज़्यादा पास है, लेकिन उनमें बहुत से हैं ना, बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, न जाने कौन कौन सी डिग्री करके हैं, वो सब लोग फॉर्म डाल रखे थे, तो उनको तो बाहर कर दिया जा रहा है। मौका किसी को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। जब मौका नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही मेरिट पे प्रभाव ज़्यादा नहीं डाल पाएगा, ये ज़्यादा नहीं डाल पाएगा। तो आप लोग अपनी बस रनिंग क्वालिफाई कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज का डीवी इस तरीके से था, यानी वहाँ पर दिक्कत कोई नहीं आ रही है। बस ये है कि अन्य डिग्री धारकों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कोर्ट केस, जैसे कुछ लोग बता रहे थे, तो आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। वो भर्ती बोर्ड का जो है दिक्कत है कि आप क्या करना है, कैसे करना है, डीवी इनका हो जाएगा। कोर्ट केस अपना चल रहा है, जैसा भी निर्णय होगा वो तो खैर भर्ती बोर्ड मान करेगा ही। लेकिन अभी से आप लोग नहीं परेशान होना है कि वो कोर्ट केस, ये केस, वो केस, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपना जो है रनिंग करना है, अच्छे से रनिंग कीजिए और अपना फाइनल रिजल्ट ले जाइए, और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसका जो है वर्दी पक्की है, ठीक है। तो ये आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।